जय माता दी। जय मां कामाख्या। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः ओम। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। काम, क्रोध, लोभ, ये तीन जो है मनुष्य का पतन करने वाले हैं। इन तीनों का उद्देश्य भोगना है और संग्रह करना है। जो लोग अपनी अपनी समझ से अपनी उन्नति करने के लिए इन तीनों दोष को अच्छा मान लेते हैं, उनका भाव यह रहता है कि हम लोग काम आदि से सुख पाएंगे, आराम से रहेंगे, खूब भोग भोगेंगे। यह भाव ही उनका पतन का कारण होता है। काम यानी सेक्स, क्रोध और लोभ ये पतन देने वाले होते हैं। काम, क्रोध ये नरक के दरवाजे हैं। इसलिए मनुष्य को इनका त्याग कर देना चाहिए। परंतु इनका त्याग कैसे करें? क्योंकि ये संभव नहीं है। शरीर के अंदर इन बिल्ट है, खून में है ये। इसलिए अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक इंद्री के विषय में अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर राग द्वेष रहता है। काम यानी राग, द्वेष यानी क्रोध। तो साधक को चाहिए कि वह इनके वशीभूत न हो। वशीभूत न होने का अर्थ है काम, क्रोध, लोभ को लेकर इनके आश्रित होकर कोई कार्य नहीं करे। क्योंकि इनके वशीभूत होकर शास्त्र, धर्म और लोक मर्यादा विरुद्ध कार्य करने से मनुष्य का पतन हो जाता है। ये बात सही है। भोग भोगना काम है, संग्रह करना लोभ है, और भोग और संग्रह में बाधा देने वाले पर क्रोध आता है। अतः ये तीनों आसुरी संपत्ति के मूल में है। सब पाप इन तीनों से ही उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति और पदार्थ तो यही छूट जाते हैं, पर भीतर का जो भाव है आसुर प्रवृत्ति, वह मनुष्य को नरक में ले जाता है। काम, क्रोध, लोभ से रहित होने का मतलब है कि जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। यानी ये ज्ञान जो है गीता ज्ञान कहलाता है। और गीता जी में जो चीज लिखी है यह मनुष्य को मोक्ष की ओर लेकर के जाती है। इसलिए कहा गया है नाशन्नमात्म और तस्मादेत्रयम् त्यजेत,
यानी काम, क्रोध, लोभ ये मनुष्य का पतन करने वाले हैं, और ये तीनों जो है नरक के दरवाजे हैं, इसलिए इनका त्याग करना चाहिए। ये भावार्थ गीता का है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। इसलिए मनुष्य को 10 विकार जो बताए गए हैं, इन 10 विकारों से दूर रहना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष। हर शास्त्र यही कहता है, हर पुराण यही कहता है, और शिव पुराण भी यही कहती है, और श्रीमद् भागवत गीता भी यही कहती है। मनुष्यों को आज के जमाने में यदि कष्ट से मुक्ति दिलाना हो तो शिव पुराण और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अच्छे से पढ़ाना चाहिए और समझाना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कहीं कहीं पर प्रश्न आता है कि गुरु, स्वामी और श्री, इन तीनों शब्दों में क्या अंतर है? बहुत गूढ़ रहस्य का प्रश्न है। यह आप अगले वीडियो में सुनेंगे।